सो हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो है मिनी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हमने जितना भी सीखा है आज तक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लिस्ट्स, डिक्शनरीज, इफ एल्स और लूप्स को यूज़ करके मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंदर पहला जो मैंने फंक्शंस यूज़ किए हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट के लिए वो ज़रूरी थे तो मैंने यूज़ कर लिए। इसके अंदर क्या करना है कि मैं एक मेन्यू की लिस्ट बनाऊंगा, ऑप्शन बनाऊंगा, जिसमें ये 4-5 ऑप्शंस प्रिंट होंगे। ठीक है, ये 5 ऑप्शंस प्रिंट होंगे कि मुझे क्या कॉन्टैक्ट ऐड करना है, डिलीट करना है, क्या मुझे कॉन्टैक्ट सर्च करना है या डिस्प्ले करने हैं सारे कॉन्टैक्ट जो मेरे बुक के अंदर हैं। उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन है कॉन्टैक्ट्स को ऐड करने का। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट्स को ऐड किस तरह से करना है मैंने लिख दिया। 3 चीज़ें मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट को ऐड करने की, मैंने डिक्शनरी के अंदर उसे सेव करा दिया। उसके बाद एक डिलीट कॉन्टैक्ट का मैंने फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने डिलीट जो नेम कॉन्टैक्ट का दिया जिसको मुझे डिलीट करना है, और उसको मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह से फिर सर्च का फंक्शन है, डिस्प्ले का फंक्शन है, इसको आप देख लें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तक आपने सीख लिया है कि किस तरह से काम करती हैं ये चीज़ें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने कोड तभी लिख के रखा है और इसे मैं अपलोड भी कर दूंगा कि ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, अब जो मेन चीज़ हमें करनी है उसके अंदर स्ट्रीमलेट अप्लाई करना है कि ताकि हम इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम कर सकें। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करने के लिए मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद मैं नीचे ही एक मेन्यू की लिस्ट बना दूंगा। एक क्या बनाऊंगा, मेन्यू का फंक्शन। पहले मैं टाइटल बनाऊंगा, st.title। ठीक है, स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी से एक अच्छा सा UI बन जाता है, सिंपल सा। तो मेरा टाइटल क्या होगा, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये मेरा टाइटल होगा। और मैं पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट st। ठीक है, मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, तो ये मेरा टाइटल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मेन्यू की लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, मेन्यू की लिस्ट बनाऊँगा कि मेरा मेन्यू किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो मैंने लिस्ट बना के रखी हुई, मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उस लिस्ट को। तो मैं बस जल्दी से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरी लिस्ट बन जाएगी। एक सेकेंड, लिस्ट को मैंने कॉपी ही नहीं किया, ये मेरी लिस्ट है, इसको मैं उठा के बस यहाँ पेस्ट कर दूँगा, तो ये मेरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा मेन्यू बन जाएगा। अब इस मेन्यू को मैंने साइड पे इस तरह से शो करना है कि मैं उसको बस क्लिकिंग के थ्रू काम करूँ, बजाय उसके कि मैं लूप्स यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगा, st.sidebar लिखूँगा, .selectBox। ठीक है, st.sidebar.selectBox, और उसके अंदर मैं जो मेन्यू किस तरह से शो होगा मैं मेन्यू लिख दूँगा। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट बुक, इसका नाम लिख देता हूँ, इस तरह से शो होगा। और उसके बैक एंड पे क्या शो हो रही होगी, मेरी लिस्ट, मेन्यू की ऑप्शंस की लिस्ट। ऑप्शंस की लिस्ट के अंदर ऑप्शन की जो लिस्ट है वो चॉइस में जाके सेव होगी। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे चॉइस लिख दूँगा, चॉइस इज इक्वल्स टू st.sidebar.selection। तो जैसे ही मेरा यूज़र जो भी चॉइस सेलेक्ट करेगा मैं डायरेक्ट उसी चॉइस पे चला जाऊंगा। पहले तो मुझे ये लूप हटाना पड़ेगा, ना मुझे इसकी ज़रूरत है ना मुझे मेन्यू डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। इसको मैं शिफ्ट टैप करके पीछे कर दूंगा, और जो मेरी चॉइस है ब्रेक करने की वो भी मैं ख़त्म कर दूँगा, ये सारी चॉइसेस मैं ख़त्म कर दूँगा। अब सिंपल सा क्या होगा कि पहली चॉइस क्या है, ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी दूसरी चॉइस क्या है, डिलीट अ कॉन्टैक्ट। इसको मैं यहाँ पे डिलीट वाले फंक्शन की तरफ पेस्ट कर देता हूँ कि जैसे ही मैं डिलीट अ कॉन्टैक्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट चॉइस के अंदर डिलीट अ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, और डिलीट अ कॉन्टैक्ट और चॉइस की वैल्यू जब सेम हो जाएगी तो डिलीट कॉन्टैक्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसी तरह सर्च फॉर अ कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इसी तरह से डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरी ये लिस्ट बन गई, मेरा यहाँ का UI कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी कि मुझे डिक्शनरी को होल्ड किस तरह से करना है। मतलब कि जब हम GUI पे काम करते हैं तो डेटा बार बार डिलीट हो सकता है। कैसे, जैसे कि अगर मैंने ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट का फंक्शन कॉल किया तो कॉन्टैक्ट की डिक्शनरी यहाँ तक चली, जैसे ही मैंने बोला कि यार अब मुझे उसी कॉन्टैक्ट को फाइंड करना है तो वो डिलीट हो जाएगी डिक्शनरी और नई डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना मुझे, क्योंकि डेटा का रिकॉर्ड रखना है, तो मुझे इसके लिए इसको st.session.state का एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने बना के रखा हुआ है, सिंपल से, कि अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं st.session.state में नहीं है तो उनको इस तरह से उसके अंदर ले आओ। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर जितने भी इनपुट्स मैं यूज़र से ले रहा हूँ उसे st.text इनपुट से रिप्लेस करना है। ठीक है, st.text इनपुट, इसको मैं st.text इनपुट से रिप्लेस कर दूँगा। एक सेकेंड मैंने कॉपी नहीं किया,
मैं ये कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं बस क्या करूँगा, सिंपल सा है, इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ तक और मैं यहाँ पे जाऊँगा और रीनेम सिंबल पे क्लिक करके और इसको मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने st.text इंपोर्ट के नाम से जितने भी इंपोर्ट्स वाली जगह थी उनको मैंने चेंज कर दिया। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए, तो इफ़ st.button, ठीक है, इफ़ st.button ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, एक बटन क्रिएट होगा कि एक बटन क्रिएट होगा, वो क्या करेगा कि मैं जैसे ये तीनों चीज़ें डालूंगा मैं डायरेक्ट ऐड कॉन्टैक्ट करूँगा कि ताकि थोड़े से ना वो फीचर्स बढ़ जाएं, थोड़ा सा कोड अच्छा सा दिखे। जब यूआई पे यूज़र काम कर रहा हो तो बटन्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। यूआई जब बनेगा इसका तो आपको दिख जाएगा। अब इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ नेम एंड ईमेल एंड फ़ोन, अगर यूज़र ने तीनों वैल्यूज़ दी हैं तभी जाके कॉन्टैक्ट ऐड होगा। क्या होगा, कॉन्टैक्ट ऐड होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं कॉल प्रिंट करा दूंगा सक्सेस की। क्या कॉल प्रिंट करा दूंगा, सक्सेस की। इसको st.सक्सेस से रिप्लेस कर देता हूँ, तो एक कॉल प्रिंट हो जाएगी कि ये जो कॉन्टैक्ट है वो इस नाम का वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक एल्स की कंडीशन बना दूँगा कि अगर मेरा बटन क्रिएट नहीं हुआ किसी वजह से, या मेरा लिस्ट जो है फ़ोन नंबर की जो है वो नहीं डली, या मैंने कोई चीज़ सही से नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पे एक एरर की कॉल दे दूँगा st और एरर, मैं बस एरर प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इफ़ नेम इन कॉन्टैक्ट्स वाली जगह पे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ इफ़, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ st.button, और मैं यहाँ पे बटन का नेम लिख देता हूँ जो भी मेरा बटन है, तो ये होगा डिलीट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये मेरा बटन का नेम होगा। और इधर मैं इसको मैं पहले कंडीशन में ले आता हूँ। अब ये इफ़ के अंदर आ चुका है। अब इस एल्स के ब्लॉक के अंदर के एरर जो है मेरा, जो भी इधर एरर आ सकता है, तो मैं st.error लिख के इसको मैं एरर को डिफाइन कर दूंगा कि मेरा जो है इस नाम का कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ भी नहीं करना, बस चीज़ों को चेंज करना। इसी तरह मैं यहाँ पे भी सक्सेस की कॉल दे दूँगा st.सक्सेस कि ये काम सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद सर्च कॉन्टैक्ट में भी अगर मैं बटन क्रिएट कर दूँगा इसी तरह से, और उस बटन का नाम मैं लिख दूँगा सर्च कॉन्टैक्ट। ठीक है, सर्च कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको टैब दबा के आगे ले आऊँगा। सही है, और इधर मेरा चेक होगा, तो मैं st.print, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको प्रिंट करा st.write की कॉल यूज़ करूँगा और मैं राइट करा दूँगा। और अगर कोई कॉन्टैक्ट फाइंड नहीं होता तो एरर ही होगा, जाहिर सी बात है। मैं st.error लिख दूँगा और एरर करके उसको डिस्प्ले करा दूँगा। थोड़ा रेड और ग्रीन लाइन के अंदर उसके UI बने हुए आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी मुझे st.button क्रिएट करके, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा st.button डिस्प्ले कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और इसको मैं टैब दबा के इसके अंदर ले आऊँगा। सही है, और इसको शिफ्ट टैब कर देते हैं st.error। ठीक है, और यहाँ पे मसला आ रहा है अभी इंडेंटेशन का, दरअसल इस तरह से। अब ये सही हो गया। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे st.write से इस प्रिंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं इसको st.write लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो डिक्शनरी सेव करने का मसला था, अब पहले उसे देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे हर जगह पे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि मेरी जो डिक्शनरी है वो पुरानी वाली यूज़ हो रही है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पूरे कोड को ये रिप्लेस कर देता हूँ उसी के साथ, या लाइन बाय लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बार करना था Ctrl+C, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं बस जल्दी से कर देता हूँ, और आप लोग फिर इसको कर दीजिएगा कोड, क्योंकि मैं अपलोड कर दूँगा वैसे भी। तो इसको मैं ये चेंज कर देता हूँ। बस इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे हर जगह पे एक ये session.state वाली कॉल लगानी पड़ेगी कि क्या मेरी वही डिक्शनरी यूज़ हो रही है जो इनिशियल है। तो इस तरह से इफ़ नेम इन st.station.contacts मैं इसको इस तरह से अब एक्सेस करूँगा, बजाय इसके कि मैं इसको इस तरह से एक्सेस करूँ कि डायरेक्ट मैं कॉन्टैक्ट्स की जो मेरी डिक्शनरी बन रही थी, यहाँ पर मैंने जो एक डिक्शनरी बनाई थी कॉन्टैक्ट्स नाम की, वो यूज़ करूँ, क्योंकि वो बार बार डिलीट हो रही थी। तो मैंने क्या किया, st.session.contacts नाम से एक डिक्शनरी बना दी कि ताकि एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाए जो बार बार डिलीट ना हो। ठीक है, और उसमें करने की कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से कोड रन करेगा।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को रन कर देता हूँ एक बार, तो मेरा टर्मिनल खुल जाएगा। सही है। अब मैं इधर क्या करता हूँ, अब मेरा टर्मिनल खुल गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा स्ट्रीमलिट और एक सेकेंड रन, और मेरी जो फाइल का नाम है वो है contact.py। तो मेरी ये फाइल रन हो जाएगी। सबसे पहले जिसने इसको नहीं किया तो इस तरह से आपको पिप इंस्टॉल और स्ट्रीमलिट लिखना पड़ेगा इस ब्लैक शेल के अंदर, टर्मिनल के अंदर। तो स्ट्रीमलिट की लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, क्योंकि अक्सर ये होता है इनिशियली इंस्टॉल नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो कोड है ना वो रन करेगा। तो मैं बस एंटर दबाता हूँ और ये ख़ुद ब खुद ही लॉन्च हो जाएगा। देखें मेरा स्ट्रीमलिट के ऊपर ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। अब देखें ये जो मैंने साइड बार बनाया था कुछ इस तरह से ये साइड बार बना हुआ आ गया। ऐड करना है, कॉन्टैक्ट डिलीट करना है, सर्च करना है या डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो मैं लिख देता हूँ शेल्डन कूपर, और मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ और इधर ईमेल लिख देता हूँ xyz@gmail.com। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूँगा तो इस तरह से ऐड कॉन्टैक्ट हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है st.success की कॉल लगी, और यहाँ पे st.success की ऐसे ग्रीन लाइन में लिखा हुआ आ रहा है कि ये चीज़ सक्सेसफुली ऐड हो गई। अब मैं अगर जाता हूँ दोबारा से ऐड कॉन्टैक्ट पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और कॉन्टैक्ट बना देता हूँ, जैसे कि लेनट। ठीक है, और इधर मैं उसका कुछ फ़ोन नंबर लिख दूँगा और इसके बाद मैं उसका ईमेल लिख दूँगा gmail.com। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट भी हो गया। अब मैं अगर डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स लिखूँ तो देखें मेरे पास दोनों कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं सर्च फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, तो मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे शेल्डन कूपर, तो अब मैं इसको सर्च कॉन्टैक्ट पे बटन पे क्लिक करता हूँ। देखें ये वे मैंने बटन्स क्रिएट किए थे, ये वो बटन्स हैं। अब देखें खुद ब खुद ही शेल्डन कूपर हो गया। अब मैं डिलीट कर देता हूँ शेल्डन कूपर को, शेल्डन कूपर, मैं बस नेम लिखूँगा, डिलीट कॉन्टैक्ट, तो देखिए सक्सेसफुल। अब मैं अगर इधर आता हूँ और सर्च करता हूँ दोबारा से उसी कॉन्टैक्ट को जिसको मैंने डिलीट किया, तो देखिएगा यहाँ पे देखें तो एरर str.error में मैंने लिखा था तो कॉन्टैक्ट शेल्डन नॉट फाउंड आ गया। अब इसी तरह से मैं डिस्प्ले कॉन्टैक्ट में आता हूँ, डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स में देखें तो सिर्फ यही बचा हुआ है। और इसी तरह से ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में मैंने एक एरर लिखा था कि अगर मैं 2 चीज़ें दे देता हूँ और तीसरी चीज़ नहीं देता, इनमें से कोई भी एक चीज़ देना भूल जाता हूँ तो ये नहीं होगा। तो देखें प्लीज़ फिल आउट ऑल फील्ड्स। मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया था शुरू में, तो मैंने बस जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। कोड चेंज मैंने कुछ भी नहीं किया, कोड उसी तरह से था, बस बार बार जो लिखना पड़ रहा था तो मैंने डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट था स्ट्रीमलिट पे, और आप ट्राई करिएगा। आप ऐसा कर लें कि आप इसी तरह से एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दें जिसमें बुक्स ऐड करने हो, डिलीट करने हो या बुक रीड करने हो, तो इसके कुछ ऑप्शंस हो, बुक इशू करने का या बुक रिटर्न करने का। तो इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।